ओम शांति। ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2024, 16/4/24। आज मीठी मधुर मुरली में बताया बाबा ने कि बाप तुम बच्चों को जो कि पत्थर बुद्धि बन गए उन्हें पारस बुद्धि बनाने आए हैं, और यही नहीं पारसपुरी का मालिक भी बनाते हैं। बाप सतो प्रधान बनाकर सतो प्रधान दुनिया में हम बच्चों को ले जाते हैं। बाबा कहते कि तुम राजयोगी हो, राजयोग की पढ़ाई नित्य पढ़ रहे हो, तो बहुत बहुत तुम्हें निर्माण योग्य बनना है। कैसे? जो नई सृष्टि के निर्माण के संकल्प चलाओ, समय श्वास सब इसी ही कार्य में यूज करो, प्रयोग करो। और बाबा कहते बाप ने जो तुम्हें ये शक्तियाँ दी हैं इनका अहंकार नहीं करो। तो तुम्हें कैसा बनना है? मीठा बनना है ना। सभी को ऊंची दृष्टि से श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखना है। बाबा ने आके ही कहा कि तुम कौन हो मेरे मीठे बच्चे, ऊंचे बच्चे, है ना। तो बाप हमें पवित्र बनाने आए हैं और पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। साथ ही आज अष्टमी है, नवरात्रों का अष्टमी, यानी 8 शक्तियाँ जो हम आत्माओं को प्राप्त हैं। बाबा कहते अपनी शक्तियों का सिमरण करें, जो भक्ति में बार बार याद करते हैं और उन्हें प्राप्त करें। सुनते हैं भगवान वाच। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें सतो प्रधान बनना है, तो बाप को प्यार से याद करो। तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? कौन सी एक बात की धारणा से? पढ़ाई से। अच्छा, और आप बताइए। बाप की याद से। बाप की याद से। बाप मेरा साथी है। और सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते हैं कि कौन सी धारणा से तुम महिमा योग्य बन जाएंगे? बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र हैं तो मान है, अपवित्र हैं तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो।
अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। कौन है पारसनाथ? शिव बाबा को, है ना। मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको यह समझाना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु माना चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। विष्णु की मूर्ति रखी है, अब 4 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता ही नहीं। बाप समझाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी हैं, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं। मंदिर में तो चतुर्भुज दिखाते हैं, वह है सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि देते हैं। ये सामने चित्र है ना कि क्या क्या दिए हैं विष्णु के चारों हाथों में? शंख, चक्र, गदा और फूल यानी कमल का फूल दिया है हाथ में, पद्म। ऐसा कुछ है नहीं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ये प्रतीकात्मक हैं। चक्र भी तुम बच्चों का को है, चक्र है ना सब बच्चों को। सब बच्चे कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी। ऊंची आवाज में उत्तर दिया करो। तो बाबा कहते हैं कि नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में उसमें थोड़ा दूध डालते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। तो ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं है। यह तो भगवान खुद समझाते हैं। कौन समझा रहा है? ये स्वयं भगवान परम पिता शिव परमात्मा। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को। है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने अनेक नाम रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, या लेते हैं? अभी भी नहीं लेते ना। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंच भगवान सुप्रीम सोल निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परम पिता परमात्मा। उनकी फिर महिमा भी है। क्या है परमात्मा की महिमा? प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है। वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा चक्र है। कितने वर्षों का है चक्र? 5000 वर्ष। ऊंचते ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरण करते रहो तो कलह कलेश मिटे सब तन के। कलह कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। क्या कहा है बताओ? कि सिमर सिमर सुख पाओ। देखो भक्ति मार्ग में भी क्या कहा जाता है? सिमरण करो बार बार। बाबा भी कहते हैं जिनको भी ज्ञान नहीं समझ में आता है तो सिर्फ बाबा बाबा कहते रहो, क्योंकि जब बाबा बाबा बार बार नाम सिमरण करते जाएंगे तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। भक्ति में भी क्या है, किसी को भी याद, चाहे माता को या किसी भी देवता को याद करते हैं तो बार बार उसकी याद से उसके गुणों की शक्ति हम अपने अंदर लाना शुरू कर देते हैं। तभी कहा कि कलह कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। है ना, ऐसी ही पढ़ाई है ये। पढ़ाई में भी क्या होता है, जब बार बार याद करते हैं तो वो चीज़ फिर समझ में आने लग जाती है, उसके हम
क्या हो जाते हैं, स्वरूप बनने लगते हैं। तो यह बाबा कहते कि फिर जीवन मुक्ति पद पाओ, याद से फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है। अकेले यह तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना, क्या सिर्फ ब्रह्मा अकेले पाएंगे, राजधानी होगी। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो जो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे। किस लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये जाकर वैकुंठ में बड़े कुल में जन्म लेंगे। बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छी आत्माएं सजा खाकर वापस चली जाती हैं, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। ये चित्र है ना परम धाम का, तो सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर में हम कैसे, ऊपर से हम कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं कि 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, ऐसा होता है ना, नहीं, कायदे सिर पत्ते निकलते हैं। ये बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते हैं कि एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, पतित पावन दुख हरता, सुख करता भी वही है। जो भी पार्ट धारी दुखी होते हैं उन सब को आकर बाप सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि बाप आए हैं जो आकर समझे, उन्हें पता ही नहीं खुद भगवान आए हुए हैं, तो फिर हम आकर समझें। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, अर्थात बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पाँव फिसल जाता है ना, ऐसे थिरक जाते हैं, तो पानी के अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना, कौन सा बाबा कह रहा है ये, ब्रह्मा बाबा। यह तो विषय सागर है ना, इसमें पाँव फिसला तो फिसल गया। तो कहते यह दुनिया तो विषय सागर है, बाबा तुमको क्षीर सागर की तरफ ले जाते हैं। परंतु आ गया, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेता है। दिखाया ना ग्रह ने, तो जो अच्छे अच्छे महारथी हैं, अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं, तो उनको भी हप कर लिया, माने अपने विषय सागर की दुनियावी वातावरण की ओर खींच लिया। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, ऊंचे ते ऊंच बाप की फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहाँ चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। यह भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर यह चित्र रहेंगे नहीं। ये सब चित्र कब, भक्ति मार्ग में ही है ना, क्योंकि सूक्ष्म वतन की रचना भी इसी समय होती है। स्वर्ग में तो ये सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण 2 रूप हैं। किसके 2 रूप हैं? चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर, बात तो एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है। विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? विष्णु का राज्य कहीं लिखा है? क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये पालना भी करते हैं, और पालना करने के लिए दोनों चाहिए, माता पिता, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व महाराजा और प्रथम विश्व महारानी, जिन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, है ना। तो यह पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं,
तो विश्व की पालना करते हैं, है ना। राजा के सभी क्या होती है, प्रजा, बच्चे होते हैं ना, तो सब की पालना करते हैं। शिव भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या सिखलाते हैं? राजयोग। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े। बोलो, यह भी है गीता। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। परमपिता परमात्मा क्या आकर सुना रहे हैं? गीता का ज्ञान। तो उनको बताओ कि यह भी है गीता। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, यह तो रॉन्ग है, सबकी ग्लानि कर दी है। इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत। इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है। पहले नंबर में एक की बात नहीं, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए हैं। अब सांवरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाप ही आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है। वह कौन? ब्रह्मा बनना है। तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं। पारसनाथ नहीं है ना, पूजते हैं। शिव को भी पूजते हैं। जरूर उन्होंने शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। शिव बाबा कौन बना रहे हैं? पारसनाथ, है ना। स्वर्ण सदृश बना रहे हैं। पारस माना स्वर्ण, सोने का बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जरूर उन्होंने शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान सा। कुछ भी बनाने के लिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि टीचर चाहिए। यानी कहने का भाव यह है, हर एक चीज बनने के लिए पढ़ाई है ना। ये ना सोचें कि बस छू मंतर हुआ और बन गई, ठीक है। उसके लिए एक पढ़ाई पढ़नी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बनते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य से देवता बनने की भी यह पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई। किसको पढ़ाया था? किसको पढ़ाया था? अर्जुन को पढ़ाया ना, है ना। इस कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र के बीच में ही ये पढ़ाई पढ़ाई गई थी। कौन सी पढ़ाई पढ़ाई थी? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई थी। उसके द्वारा ही क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं, हाईएस्ट डिग्री प्राप्त होती है। तो टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान का सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, ये हाईएस्ट डिग्री हो गई ना। सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। वही सबके दुख हरने वाला है, बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल, बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं। देखो कल भी मुरली में आया कि बाप अपना परिचय देते हैं। मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। कहाँ बैठे हैं उस देश में? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। एम ऑब्जेक्ट ही है राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। राजा रानी राज किस पर करेंगे?
प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं। क्या कहा बाबा ने कि मनुष्य योग योग बहुत करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वह राजयोग सिखला ना सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब पावन बनना है। तो पहली कंडीशन है पावन बनना है। एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा योगी बनो पावन बनो नहीं, क्या कहा पवित्र बनो योगी बनो। ठीक है, पावन बनना है, एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नरक। रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझाना है। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि कैसे समझाना है। अपने को देह ना समझो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पार्ट नोंधा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो फिर उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया कि पवित्रता से ही ऊंच और नीच बनते हैं। देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में निर्विकारी। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है कि रोज रोज सुन रहे हो फिर भी धारणा नहीं होती है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेंगे। यदि आशीर्वाद की बात है दिखा दिए ना भक्ति मार्ग में, तो बस हाथ रखा जाए। हाथ रखने से काम नहीं होगा आशीर्वाद से, लेकिन पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करें तो सब स्कॉलरशिप ले लेवें। वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे कि मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा। उन्होंने हाथ किया ऊपर और कहा कि तुमको बच्चा होगा। बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी, बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों में गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोना पीटना, गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा यह तो भाभी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। तो कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भाभी ही कहेंगे। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है, डॉक्टर लोग भी समझते हैं कि ये मरा पड़ा है, मैंने श्वास रोक लिया। हठ योग में तो ऐसे ही होता है। तो क्या कहेंगे कि यह तो मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को बहुत बहुत निर्माण चित्त होकर चलना है, अहंकार जरा भी ना हो। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो क्या होगा, दुश्मनी बढ़ी। समय ऐसा है ना। तो बाबा समझानी दे रहे हैं बच्चों को कि कैसे चलना है, कैसे चलना है। निर्माण चित्त सबसे मित्रता भाव रखकर चलना है, बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं। उस समय जब मुरली चली ऐसा का तब बाबा ने कहा लेकिन आज तो सब जगह पर नाम हो रहा है, आवाज हो रही है। नहीं तो उनके अखाड़े
उड़ जाएं, बड़े बड़े जग जाएं और सभा में बैठ सुनाएं तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाएं। कोई भी MP बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है ना। तो बाबा ने उस समय कहा था कि कोई MP वगैरह निकले। आज तो भारत की राष्ट्रपति ही देखिए सबसे बड़ी संदेश वाहक बन गई है। ड्रामा में उनका विशेष पार्ट है ना। बहुतों को होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। क्या सिखला रहे हैं रोहतास बहन बाप? तो सीखनी है ना। बाबा ने जो मुरली चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी। बाबा ने जो मुरली चलाई कल्प कल्प माने हर कल्प में बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही चलाई होगी। ड्रामा में नूंद है। प्रश्न नहीं उठ सकता है ऐसे क्यों, कई क्या क्यों के सवाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रश्न नहीं उठ सकता है ऐसे क्यों, क्योंकि ड्रामा तो प्ले होगा ना एज इट इज। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह समझाया, समझाता रहता हूँ। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मन मनाभव हो जाओ। हाँ, पहले मन को तो बाप के साथ कनेक्ट कर लो। मन मनाभव का मतलब अपने मन को बाप के मन के, बाप भी तो आत्मा है ना, तो उसमें भी मन है ना, मन बुद्धि उसके साथ कनेक्ट करो, जोड़ो। ठीक है, तो मन मनाभव हो जाओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, है ना। खुद को जानो तो खुदा को जान लेंगे, खुदा को जानो तो खुद को भी जान लेंगे। ठीक है ना। तो बाबा कहते पहले मन मनाभव हो जाओ, मन को मेरे में लगाओ। सारा समझाकर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। दूसरा पॉइंट है किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। क्या कहा? माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान है बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनने वाले पास विद ऑनर भव। यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। क्या बनना है? पास विद ऑनर। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भाव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वह के बोल दिल से निकलें। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अथवा कीर्ति गाते रहेंगे। कीर्तन में क्या गाते हैं? यही तो गाते हैं महिमा, है ना, उनके पास्ट की महिमा। तो बाबा कहते हैं आपका जो पास्ट है वो
क्या बन जाए? यादगार स्वरूप बन जाए। तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। ओम शांति।